सरल लोलक होता क्या है? देखो, सरल लोलक का मतलब होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और सरल लोलक का आवर्तकाल हम लोगों को पढ़ना है। सरल लोलक का आवर्तकाल होता क्या है? हम जानते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल जब कोई पेंडुलम क्या करता है, अपनी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, अपने निश्चित बिंदु मतलब के माध्य बिंदु के इर्द गिर्द जब क्या करता है, गति करता है, तो उसे मतलब अपने पथ को बार बार क्या करता है, दोहराता है। अपने माध्य बिंदु के इर्द गिर्द अपने पथ को क्या करता है, बार बार दोहराता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सरल लोलक बताना है। सरल लोलक का मतलब आवर्तकाल क्या होगा, जब कोई पेंडुलम अपने माध्य बिंदु से अधिकतम बिंदु पर, फिर उसके बाद माध्य बिंदु पर, फिर माध्य बिंदु से अधिकतम बिंदु, और फिर उसके बाद जो है अपने माध्य बिंदु पर आता है, तो वह एक आवर्तकाल को पूर्ण कर लेता है। एक आवर्तकाल को पूर्ण कर लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं सरल लोलक। क्या कहते हैं? सरल लोलक। तो यहां पर हम लोगों को इससे क्या ये प्रूव करना है कि इस पेंडुलम का जो है सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो मैंने तुम लोगों को अभी जो है पॉइंट में नोट करवाया है, जो इसमें चित्र के अनुसार बताया गया है। तुम लोगों को चित्र के अनुसार बताया गया, सरल लोलक के गोलक को यदि यक्ष विस्थापित कर दिया जाए, तो कितना विस्थापित कर दिया जाए, तो यक्ष विस्थापित कर दिया जाए। तो देखो, मैंने इस सरल लोलक के गोलक को यक्ष रूप से जब विस्थापित कर दिया, तो ये गोलक अब कहां आ गया, इस कंडीशन में आ गया। जब इस कंडीशन में आएगा तो इस पे लगने वाला भार कहां होगा, mg होगा। जब mg होगा तो इससे एक घटक बनाएंगे, जिससे ये थीटा बनाएगा, जिसको mg cos थीटा बोलेंगे। इसके लंबवत जो होगा mg sin थीटा होगा। अब देखो, ये mg sin थीटा है और mg cos थीटा, दोनों एक दूसरे के लंबवत घटक का क्या कर लिया है, mg ने निर्माण कर लिया। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, माना सरल लोलक पर आरोपित प्रत्यानयन बल, सरल लोलक पर आरोपित प्रत्यानयन बल का मान किसके बराबर है, जो F बराबर माइनस mg sin थीटा के बराबर। अब बोलते हो सर ये तो F बराबर माइनस kx के बराबर होता है, राइट, इसके बराबर होता है। बट हम जानते हैं कि देख लो, विस्थापन कहां हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, लेकिन प्रत्यानयन बल जस्ट उसके विपरीत किसके बराबर लग रहा है, mg sin थीटा के बराबर। इसलिए हमने F बराबर माइनस mg sin थीटा का प्रयोग कर लिया। अब हम जानते हैं, देखो यहां पे हमको पता है कि यहां पे कोण बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटे होने के कारण साइन थीटा बराबर यक्स अपान एल। यक्स अपान एल का मतलब क्या है, यहां पे ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण इसके साथ क्या होगा, जब ये वाला कोण थीटा होगा तो ये लंब बन जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, जो साइन थीटा बराबर यक्स अपान एल के हो जाएगा। अब मैंने कहा कि साइन थीटा के जगह, देखो साइन थीटा के जगह मैंने क्या रख दिया, x अपान एल रख दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F बराबर माइनस mg इंटू यक्स अपान एल, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। उसके बाद हमने कहा कि हम जानते हैं कि F बराबर माइनस kx प्रत्यानयन बल का मान होता है, F बराबर माइनस kx, k क्या है, प्रत्यानयन बल नियतांक है, x क्या है, बल के विपरीत दिया गया विस्थापन है। और ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है बेटा, ऋणात्मक चिन्ह जो है विस्थापन की दिशा को, मतलब बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, कि मतलब बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में है। अब मैंने कहा समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 और 2 को मैंने इक्वल कर दिया। जब इक्वल करूंगा तो ये माइनस था, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास k बराबर बच जाएगा mg इंटू 1 अपान एल। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, k बराबर mg इंटू 1 अपान एल आ गया। अब मैं तुम लोगों को पहले भी पढ़ा चुका था कि आवर्तकाल का मान क्या होता है, बात समझ रहे हो। तो आवर्तकाल का मान क्या होता है, तो हम लोग कह रहे हैं, हम जानते हैं कि आवर्तकाल का मान t बराबर 2 पाई करड़ी में m बटे k होता है, m बटे k होता है। तो मैंने कहा कि t बराबर 2 पाई करड़ी में, m को वहीं रहने देते हैं, k का मान रख देते हैं। k का मान कितना है, mg अपान एल के बराबर है। देख लो, mg अपान एल के बराबर मैंने रख दिया। m से m जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो l कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा t बराबर 2 पाई
करड़ी में या लपांजी। तो यहाँ पे सरल लोलक का आवर्तकाल के सूत्र का हमने यहाँ पे व्यंजक प्राप्त कर लिया। यहाँ पे उत्पत्ति हो गई कि सरल लोलक के आवर्तकाल का मान कितना होता है, उसका सूत्र क्या होता है, जिसे हम लोग कैपिटल T से दर्शाते हैं। ये सरल लोलक का आवर्तकाल प्राप्त हुआ है।